हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे एमएड प्रवेश परीक्षा 2020 का पेपर फर्स्ट। इस पेपर फर्स्ट का यह जो है भाग तीसरा है। इसके पहले जो है 2 भागों की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। दोनों भाग में जो है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड था। लैंग्वेज हिंदी का जो है 25 क्वेश्चन और लैंग्वेज इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, यानी लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। और यह जो है सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को भी आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और जो दोनों पार्ट हैं उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और पेपर सेकेंड का भी लिंक जो है, जो पेपर सेकेंड की जो वीडियो बनी हुई है उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। वहाँ से आप इजीली विजिट करके सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसकी वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि जो पेपर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेवल क्या है एमएड प्रवेश परीक्षा का, यह आपको पता लगे। और दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, यह क्वेश्चन पेपर जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसी सूचना के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। दोस्तों, जो भी लोग अदर यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिलअप किए हैं उसका भी सिलेबस इसी पैटर्न पे आसपास होता है। बहुत ही मिलता जुलता पैटर्न होता है, चाहे वह बीएचयू का ले लीजिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का लीजिए, जौनपुर विश्वविद्यालय का ले लीजिए, अदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में जो है सिलेबस 90% मिलता जुलता सिलेबस होता है। तो आप जो है इस वीडियो को भी देख सकते हैं जो लोग अदर यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप किए हैं। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले देखिए जो फर्स्ट पेज है और आप फर्स्ट पेज के समय को देख सकते हैं। टाइम जो होता है 2 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क जो होता है 200 का 1 पेपर का होता है। तो आप देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकेंड में भी 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं 51 से क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। आई होप पेज आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन दिया हुआ है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका सी, हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का विकास हुआ था तो किसके काल में हुआ था? हुमायूं के राज्यकाल में, जहांगीर के राज्यकाल में, शाहजहां के राज्यकाल में, और डी दिया गया है औरंगजेब के राज्यकाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका बी, जहांगीर के राज्यकाल में जो है मुगल चित्रकला का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों जो है 1950 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखेंगे 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। आप इसको डिटेल से पढ़िएगा क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं योजना आयोग से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नामक शब्दावली दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले हम विकल्प देख लेते हैं। राजकृष्णा के द्वारा, ए.के. सेन द्वारा, के.एस. पारेख द्वारा, और डी दिया गया है मनमोहन सिंह के द्वारा। तो दोस्तों, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नामक शब्दावली है वह दी गई थी राजकृष्णा के द्वारा। विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण समिति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? यह करंट अफेयर्स था और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, के कस्तूरीरंगन। आई होप सबको पता होगा। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण समिति 2020 का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पूछा गया है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है या संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी, मछली से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जो है दूध से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल दिया गया है, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, और डी दिया गया है 26 अप्रैल। तो दोस्तों, जो पृथ्वी दिवस है वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित गृह प्रभाव संबंधित है। तो हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी तापमान से।
यानी अर्थ टेम्परेचर से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपका विकल्प जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया गया है कि अशोक के राज्य अभिषेक के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? प्रथम, द्वितीय, 8वें और डी दिया गया है 10वें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प आपका सी हो जाएगा 8वें। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है कलिंग युद्ध हुआ था। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पूछा गया था कि इंडिका के लेखक कौन थे? पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि और डी दिया गया है मेगस्थनीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। इंडिका के लेखक जो हैं मेगस्थनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो विकल्प देख लीजिए आप लोग। नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, सारनाथ अभिलेख और डी दिया गया है सांची अभिलेख। तो दोस्तों शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन जो है किया गया था, विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख में जो है इसका उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया था शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की उपलब्धियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल और डी दिया गया है वातापी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, चोल। तो दक्षिण भारतीय राज्य में जो उत्तम ग्राम प्रशासन था वह चोल राज्य के में था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन थे? हरिसेन, हर्षवर्धन, कल्हण और डी दिया गया है बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प आपका सी, कल्हण की कल्हण जो है प्रियदर्शिका को लिखा है। तो याद रखेंगे कल्हण के रचयिता कौन है? प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है दोस्तों? कल्हण है। तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, किसका कथन है? तो देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? लास्की, सार्टोरी, मैकाइवर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। लाक ने कहा था उदारवाद की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? यानी वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों की संपत्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, एडम स्मिथ की यह रचना है राष्ट्रों की संपत्ति, यानी इंग्लिश में देख लेंगे इसको वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, राम मनोहर लोहिया का यह कॉन्सेप्ट है दल विहीन लोकतंत्र। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यूटोपिया पुस्तक की रचना की गई थी किसके द्वारा? प्लेटो द्वारा, लॉक द्वारा, टॉमस मूर द्वारा, डी विकल्प दिया गया है मैकियावेली के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, टॉमस मूर की रचना है यूटोपिया। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है और कई एग्जामों में इसको पूछा जाता है। यूटोपिया के लेखक कौन है? तो टॉमस मूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, किसका कथन है? लेनिन का, मार्क्स का, मुसोलिनी का और हिटलर का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, लेनिन का यह कथन है कि साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, किसकी विचारधारा है? समाजवाद की, अराजकतावाद की, आदर्शवाद की और डी दिया गया है व्यक्तिवाद की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, व्यक्तिवाद की यह विचारधारा है कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। तो यह व्यक्तिवाद की विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
इंग्लैंड में उदारवाद के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। जॉन लॉक का यह कथन है। जॉन लॉक जी तो थे इंग्लैंड में उदारवाद के प्रमुख प्रवक्ता थे। याद रखेंगे, इंग्लैंड में जो है उदारवाद के प्रमुख प्रवक्ता थे जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन है? तो जैन धर्म का प्रबल अनुयायी अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम और खारवेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। जैन धर्म का जो है प्रबल अनुयायी जो था वह खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नंदवंश के एक शासक द्वारा एक नहर खुदवाने की सूचना निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका बी, हाथी गुफा अभिलेख में जो है नंदवंश के एक शासक द्वारा एक नहर खुदवाने की सूचना मिलती है। तो याद रखेंगे हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसने अपने सैन्य अभियान में प्रसधोरण की नीति को अपनाया था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और डी दिया गया है कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समुद्रगुप्त। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया? अशोक, खारवेल, पुष्यमित्र शुंग और डी दिया गया है बिंदुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका सी, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन एक जनपद दक्षिण में स्थित है? अंग, मगध, अस्मक, काशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, अस्मक। अस्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगमन पद्धति में हम जाते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आगमनी पद्धति होती है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर हम लोग जाते हैं। विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ वह तो डार्विन का है, सभी लोग जानते होंगे। विकल्प आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स का है, संदर्भ समूह मॉर्टन, और यह भी सही है और यह भी सही है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, संदर्भ समूह का सिद्धांत मॉर्टन ने दिया था, सामाजिक तथ्य का दुर्खिम ने दिया था। लेकिन सी वाला जो है आपका सही नहीं है, आदर्श प्रारूप पार्सन से संबंधित नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिबिडो की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? फ्रोलो, फ्रायड, लेपियर, ल्यूमुले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है लिबिडो। याद रखेंगे लिबिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इमाइल दुर्खिम ने निम्न में से किस जनजाति का अध्ययन किया? अरुट्टा जनजाति, भील जनजाति, टोबू जनजाति और डी दिया गया संथाल जनजाति। तो दोस्तों इमाइल दुर्खिम ने जो है अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उत्पादन के साधन से परिकीकरण यानी एलिनेशन की अवधारणा किसने दी थी? मैक्स वेबर, टी पार्सन्स, बाटोमोर, मार्क्स। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादन के साधन से परिकरण यानी एलिनेशन की अवधारणा जो है मार्क्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन वसा का सबसे खराब स्रोत है? दही, अंडा, मछली, दूध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, मछली। मछली जो होता है वसा का सबसे खराब स्रोत होता है। खराब स्रोत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की कौन सी कोशिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है? प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और डी दिया गया है उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी, श्वेत रक्त कणिका को जो है शरीर का सैनिक यानी कोशिका को जो है शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का और बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, धावन सोडा का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा का सामान्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रकाश वर्ष मापक है किसका? हवाई जहाज की गति का, तार की दूरी का, प्रकाश की गति का, रॉकेट्स की गति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारकीय दूरी का। विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीतल का रंग हवा में किस गैस की उपस्थित होने के कारण बिगड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका ए, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है पीतल का रंग हवा में जो है बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है कॉपर का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का और डी दिया गया है लेड का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतरिक्ष में भारत के प्रथम पुरुष या महिला कौन थे? कल्पना चावला, रवीश मल्होत्रा, राकेश शर्मा और सुनीता विलियम्स। तो दोस्तों यहाँ पे पूछना चाहिए था क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, अंतरिक्ष में भारत के प्रथम पुरुष या महिला कौन गया था? तो जो भारतीय था, तो इसका विकल्प आपका सी हो जाएगा, राकेश शर्मा जो थे गए थे। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चंद्र ग्रहण होता है सोमवार को, किसी भी दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पूर्णिमा के दिन जो होता है चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शरीर का सामान्य तापमान 91.6 फ़ारेनहाइट, इस ताप का सेल्सियस में रूपांतरण क्या होगा? तो दोस्तों इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सही हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ से बना नहीं है? सूर्य, वायु, जल, प्रकाश। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा, प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्य की सतह पर एक वस्तु तैर रही है, इस पर कुल बल होगा 0, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और डी दिया गया है बगल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका ए, 0 होगा। द्रव्य की सतह पर एक वस्तु तैर रही है, इस पर कुल बल जो होता है वह 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर आणविक दूरी सबसे अधिक होती है ठोस में, द्रव्य में, वाष्प में और डी दिया गया ठोस द्रव्य मिश्रण में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, वाष्प में जो है अंतर आणविक दूरी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई ठोस पदार्थ अपने वाष्प रूप में बदल जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, उत्सादन, विलयन और संघनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका बी, उत्सादन। उत्सादन कहलाता है जब कोई ठोस पदार्थ अपने वाष्प रूप में बदल जाता है तो इस क्रिया को उत्सादन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका बी, गोपाल हरि देशमुख जी को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। बक्सर की लड़ाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1760 में, 1764, 1767 और 1761 में।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1764 ईस्वी में जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो कब हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक? विकल्प आपका डी हो जाएगा 1674 ईस्वी में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों ये था सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न पता हो गया कि जीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देखने को मिला है और भी सारे जो जीएस के जो ट्रेडिशनल जीएस होते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिले। तो इतनी सारी जीएस के क्वेश्चंस इतने ऐसे होते हैं कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छा खासा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।